हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में आज क्लास 2 होने वाला है। क्लास 1 में आपने देखा लाइन और एंगल क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चन को हमने सोल्व कराया था और आज मैं कुछ और क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और उसके बाद फिर ट्रायंगल के बारे में भी जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर 108 डिग्री है। ये आपका मिरर है, ये मिरर है भाई। अब मिरर में ध्यान रखिएगा कि मिरर पे जिस एंगल से लाइट डाला जाएगा, जिस एंगल से लाइट मिरर पे पड़ेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ये जो देखो लाइट पड़ रहा है मिरर पे, तो ये जितना एंगल से इस मिरर पे लाइट पड़ रहा है उसी एंगल से लाइट जो है वापस जाएगा, उसी एंगल से लाइट वापस जाएगा। यानी दोनों एंगल हमारा बराबर होगा, दोनों के दोनों एंगल हमारा बराबर होगा। तो अगर हम इसको x डिग्री मानते हैं तो इसको भी x डिग्री मानना पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। तो ये देखो कि ये टोटल जो होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस x यानी 2x प्लस 108 2x प्लस 108 बराबर 180। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। 108 यहाँ जाएगा तो 72 माइनस होके बचेगा और उसके बाद 2x बराबर 72 तो x बराबर 36, यानी इसका आंसर कितना आ गया 36। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, AB जो है वो पैरेलल है CD के। AB जो है पैरेलल CD के है और आपसे पूछा गया है एंगल AOC। एंगल AOC बराबर क्या होगा। तो आप देखो हम ये एक पैरेलल लाइन यहां से लेते हैं। जो भी ये पैरेलल लाइन अगर इसके पैरेलल लेंगे तो इसके भी, यानी दोनों के पैरेलल होगा ये। तो ये पैरेलल लाइन मैंने लिया। तो आपको ये मैंने बताया था अगले वीडियो में कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इंटरनल जो एंगल बनेगा, इंटरनल जो एंगल का जो सम होगा वो उसका कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो कि ये पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये 124 है तो ये कितना हो जाएगा 56 डिग्री। उसी तरीके से ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 136 तो ये कितना हो जाएगा 44 डिग्री। आप देख सकते हो आपको ये एंगल पूरा निकालना है तो 56 प्लस 44 यानी कितना आ जाएगा 100 यानी 100 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल है किसके CD के, AB पैरेलल है CD के और आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है OCD यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है, ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को आप जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो। मैंने पैरेलल लाइन को बढ़ा दिया। अब ये भी देखो पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी इसका पैरेलल ही होगा। तो आप देखो ये 100 तो ये कितना होगा आपका 80 होगा ना। ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो दोनों का इंटरनल एंगल का सम कितना होगा 180। ये अच्छा बताओ, अब ये सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना 180 का बनता है। तो ये 80 तो ये कितना बन जाएगा 100। ठीक है, आप देख लो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 100 और प्लस 30 यानी 130 तो ये कितना होगा 50, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 100 और 30 तो ये कितना हो जाएगा 50। अब बताओ फिर से यहाँ से सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है 180 का। तो ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी आपका आंसर कितना होगा 130। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन, ये पैरेलल लाइन है आपका L पैरेलल M के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा ना संगत कोण से। तो आप देखो दोनों, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो आप लिख सकते हो 2x माइनस 30 बराबर x प्लस कितना 20। तो आप यहाँ से देखो x इधर आएगा तो 2x में से x चला जाएगा यानी x, और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा 50 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। x का वैल्यू 50 डिग्री आएगा। अगर नहीं आ रहा होगा वीडियो में तो आप समझ लीजिएगा फिर भी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए तीन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल का भी काम करेगा और ये परपेंडिकुलर लंब का भी काम करेगा। यहाँ दिया हुआ है कि ये लंब है, EA जो है लंब डाला गया किस पे AB पे, तो यानी ये स्पष्ट हो गया कि ये 90 डिग्री होगा।
ये 90 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी अपना क्या होगा 90 डिग्री होगा संगत कोण से। अगर ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। आप बताओ कि ये 90 डिग्री हो गया और ये 55 डिग्री, तो ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा 180 का। तो इधर ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, तो कितना हो गया 145 हो गया। तो बच गया कितना 180 में से 145 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 और 35, यानी 35 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये देखो 90 हुआ ना, ये 90 और ये 55, यानी कितना हो गया 145। 90 और 55 145 प्लस 35 इट मीन्स 180, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 35। यही आपसे पूछा गया है, AEB आपसे पूछा गया है, यानी 35 डिग्री। अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को दो टाइप में बांटा गया, एक जो हो गया साइड के अकॉर्डिंग और एक एंगल के अकॉर्डिंग। तो साइड के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है कि 3 साइड से घिरा हुआ जो होता है उसे ट्रायंगल बोलते हैं, यानी त्रिभुज बोलते हैं। आप देखो अगर ये A, ये B और ये C, मैं लिख देता हूं। तो अगर इसके सामने साइड का अगर वैल्यू लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल b, इस एंगल के सामने के साइड लिख सकते हैं आप स्मॉल a, और इस एंगल के सामने के साइड आप लिख सकते हैं स्मॉल c। ठीक है, तो ये सब जो बड़ी आपका कैपिटल में है वो आपका एंगल दर्शा रहा है, और ये जो स्मॉल में है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अगर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अगर ए बी सी तीनों के तीनों बराबर नहीं रहे तो आप इसे अस्केलन ट्रायंगल कहेंगे। ACALANE, अस्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अस्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज पहला। दूसरा, अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए इसको क्या लिखेंगे स्मॉल सी, इसको क्या लिखेंगे स्मॉल बी। अगर इसमें कोई दो साइड बराबर हो, जैसे सी बराबर बी और इज नॉट इक्वल टू ए, ओके, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड ए बराबर C इज नॉट इक्वल टू B। कहने का मतलब है कि कोई दो साइड बराबर हो और एक साइड बराबर ना हो, कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो सकते हैं, CB बराबर हो सकता है, CA बराबर हो सकता है, या BA बराबर हो सकता है। कोई भी दो साइड अगर बराबर हो तो हम इसे आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल का हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी त्रिभुज का तीनों साइड अगर बराबर हो, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों के तीनों साइड अगर बराबर हो तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु। समबाहु का मतलब होता है सभी भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला आपने देखा विषम बाहु त्रिभुज, अस्केलन ट्रायंगल जिसका एक भी साइड बराबर नहीं होता है। दूसरा आपने देखा आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो साइड बराबर होता है। और तीसरा कंडीशन है कि तीनों साइड अगर बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग जानेंगे एंगल के अकॉर्डिंग त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल के अकॉर्डिंग आपको एंगल के बारे में मैंने बताया है, तो बस वही चीज है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। तो जैसे पहला
ये मैंने एक एंगल लिया है, आप देख लो कि ये एंगल 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो इसे आप क्या बोलते थे, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है ना, न्यून कोण। लेकिन अगर आप देखो, हम इसको अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब ये एक ट्रायंगल बन जाएगा तो हम ट्रायंगल लगा देते हैं, यानी अब ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 और 0 के बीच में हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा, ये देखो ये एंगल, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इसे आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल। लेकिन अगर मैं इसे मिला दूं तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो हम इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। उसी तरीके से अगर ये एंगल 90 से ज़्यादा हो जाए, ये 90 से ज़्यादा हो जाए और 180 से कम रहे और 90 से ज़्यादा रहे, तो आप इसे क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। अब ऐसे इसको अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा एंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।